जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। हम अल्कीन्स पार्ट पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म। पिछली वीडियो में हमने ईजेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। उसका अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हमारे पास ये स्ट्रक्चर गिवन है और हमारे पास इसके ये 4 नाम गिवन है। यह क्वेश्चन 2021 में आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर था और अगर इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका सब जगह ई कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ई कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप आपका अपोजिट साइड होता है। तो देखिए यहाँ पर हायर प्रायोरिटी ग्रुप पहले डिसाइड करते हैं कौन कौन से होंगे। तो इस सी के पास है ना, इसी का हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो एक बी आर है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो इसका हायर प्रायोरिटी होगा, और यहाँ पर इसका सी का ज़्यादा होगा, डायरेक्टली अटैच सी है इससे तो इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं। अगर Z होगा तो दोनों सेम साइड होंगे और E होगा तो दोनों अपोजिट साइड होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कहीं Z है ही नहीं, मतलब हर जगह E कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर इसका हमें यूज़ नहीं है, हमें सिर्फ इसको देखना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। E कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपोजिट साइड होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम नंबरिंग देते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से भी दे सकते हैं, इसको यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से करेंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ से शुरू करेंगे तो भी अल्काइन को डबल बॉन्ड मिलेगा। तो जब अल्कीन और अल्काइन को सेम पोजीशन मिले तो अल्कीन प्रायोरिटी ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ओके। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 पे ब्रोमो तो 2 ब्रोमो, तो आप देखिए 5 ब्रोमो ये नहीं होगा और 5 ब्रोमो ये नहीं होगा, ठीक है। तो बी या सी में से कुछ होगा, ठीक है। और यहाँ पर अंतर किसका है? आइन और इन का। तो यहाँ देखिए 2 ब्रोमो और 2 पे अल्कीन है, ठीक है। तो ब्रोम और ये हेक्स है तो ब्रोमो हेक्स 2 इन, ठीक है। तो 2 ब्रोमो हो गया और यहाँ 2 ब्रोमो और हेक्स के बाद 2 पोजीशन पे इन है। पिछले क्वेश्चन में इस 2 को या जो यहाँ नंबर था उसको हम लोग को पहले लिखा था। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर 2 हेप्टिन मतलब इन का 2 पहले लिखा था, पर यहाँ पर 2 ब्रोमो आ गया है तो हेक्स का 2 हम बाद में लिखेंगे जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं। तो 2 पोजीशन पे इन हो गया, 4 पोजीशन पे आइन हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्रोमो 2 पोजीशन पे इन, 4 पे सी नंबर ऑप्शन। मल्टीपल बॉन्ड के कुछ नोमेनक्लेचर आप ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड विद लोएस्ट पोजीशन, तो जिसका लोएस्ट पोजीशन होता है मल्टीपल बॉन्ड में उसको पहले लिख देते हैं। अगर अल्कीन मान लीजिए अल्काइन सेकंड पोजीशन में आ रहा है, अल्कीन थर्ड पोजीशन पे, तो अल्काइन की तरफ से नंबरिंग शुरू कर देंगे। तो हम लोग अल्काइन की तरफ से नंबरिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर अल्कीन पहले आ रहा है तो अल्कीन की तरफ से, ठीक है। मतलब मल्टीपल बॉन्ड जो पहले है, अगर दोनों मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, अल्कीन भी एक तरफ से सेकंड पे आ रहा है, अल्काइन भी सेकंड पे आ रहा है जैसे इसमें था, तो हम लोग प्रायोरिटी अल्कीन को देते हैं, ठीक है। और जब नेम लिखते हैं तो नेम में हमेशा अल्काइन को मेन सफिक्स मतलब एकदम लास्ट में जो लिखते हैं, ठीक है, लास्ट में हमेशा अल्काइन को लिखेंगे, चाहे अल्काइन बाद का नंबरिंग ले रहा है फिर भी। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप और क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पर ये जनरल मैं बता दे रहा हूँ, है ना। तो अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 8, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी कई सारे रिएक्शंस हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, है ना। और पहला जो हमारा रिएक्शन होगा वो होगा ओजोनोलाइसिस, जिसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में ओजोनोलाइसिस शुरू करेंगे और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।